तुनिशा शर्मा के करीबी दोस्त और एक्टर शेजान खान को वसई कोर्ट में इस वक्त पेश किया जाएगा। और वसई पुलिस ने आरोपी शेजान को कोर्ट में पेश कर दिया है। पुलिस आरोपी शेजान की रिमांड की मांग कर सकती है। और इससे पहले आपको बता दें कि शनिवार की रात को काफी लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी शेजान को गिरफ्तार कर लिया था। आईपीसी की धारा 306 के तहत यह केस दर्ज किया गया है, जिसमें कई बातों का जिक्र है, जिसमें 15 दिन पहले हुए झगड़े का भी जिक्र है। क्या यही वजह है? ये पुलिस को जांच करना है। मामला अब कोर्ट में पहुंचा है। पुलिस कोशिश में है कि रिमांड मिले, और रिमांड मिले तो पूछताछ का ये सिलसिला और भी आगे बढ़े। तो शेजान को वसई कोर्ट में पेश किया जा रहा है। खुदकुशी के लिए उकसाने का उसके ऊपर आरोप लगा है, और यह आरोप तुनिशा की मां ने लगाया, जिसके बाद पूछताछ हुई और फिर उसकी गिरफ्तारी की गई। और उस पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि वो जांच में सहयोग करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो लड़ाई हुई थी 15 दिन पहले, जब उससे जुड़े सवाल उससे पूछे गए कि आखिर कारण क्या रहा, तो इसका जवाब वो देता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम अपना काम कर रहे हैं, कोर्ट अपना काम करेगा, ठीक है। आप लोग अपना काम करिए। अभी रिमांड पे लेके आ रहे हैं, इसके बाद वो अपना कोर्ट का काम है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो बेबुनियाद है, वो एकदम सस्पिशियस ग्राउंड पे है, इसलिए अपना कोर्ट को काम करने दीजिए। आप लोग अपना काम कीजिए। जब तक रिमांड नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और तुनिशा मौत मिस्ट्री से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। एफआईआर के मुताबिक तुनिशा शेजान के साथ रिलेशनशिप में थी और दोनों के बीच 15 दिन पहले झगड़ा हुआ था, और जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। और ब्रेकअप की वजह से तुनिशा शर्मा लगातार डिप्रेशन में थी, ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा फैमिली का कहना है। तो क्या इस मौत मिस्ट्री के पीछे ये झगड़ा बड़ी वजह साबित हुआ? झगड़े की वजह से तुनिशा और शेजान का ब्रेकअप हो गया था, और ये बातें सामने आई हैं कि ब्रेकअप के बाद से ही तुनिशा लगातार डिप्रेशन में थी। ऐसे में उस झगड़े को लेकर कि आखिर उसका कारण क्या रहा, इस बात को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। और आपको बता दें कि शेजान की बहन को इस झगड़े के बारे में पूरी तरीके से मालूमात थी। और इसके अलावा अगर बात करें तो तुनिशा की मां लगातार इस बात का आरोप लगाती रही है कि शेजान की ओर से तुनिशा को प्रताड़ित किया जाता रहा है। और वैसे में ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि पेशी होगी अब शेजान की तुनिशा मौत केस में। एफआईआर में ये बड़ा पर्दाफाश हो रहा है। शेजान के साथ रिश्ते होने का, यानी कि दोनों के साथ में रिलेशनशिप में होने का दावा किया जा रहा है। 15 दिन पहले दोनों के बीच झगड़े की भी अब बात सामने आ रही है। लेकिन 15 दिन पहले जो झगड़ा हुआ था, उसको लेकर यह दावा किया गया कि उस दिन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था, साथ नहीं रहना चाहते थे। लेकिन और क्या वजह है? क्या इन्हीं वजहों से वो डिप्रेशन में थी? जिस बात का जिक्र अभी तक हो रहा है कि वो कुछ दिन से परेशान नजर आ रही थी। लेकिन ये जो एक विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, वो मौत से महज 5 घंटे की तस्वीर, जिसमें उसके मेकअप आर्टिस्ट बाकायदा उसे रेडी कर रहे, शूट कर रहे थे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि तुनिशा लगातार इस ब्रेकअप के बाद से डिप्रेशन में थी, और लगातार इस मौत मिस्ट्री में उस झगड़े का जिक्र इसी वजह से आ रहा है कि आखिर शेजान और तुनिशा जब रिश्ते में थे तो फिर ये लड़ाई किस वजह से हुई, किस वजह से दोनों का ब्रेकअप हुआ, और ब्रेकअप के बाद तुनिशा की मनस्थिति जो थी वो क्या थी। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखाई रहे हैं। ये वो वीडियोस हैं, वो जिंदा दिल तुनिशा के वीडियोस हैं, जो कि आगे चलकर उसे एक्टर के रूप में स्थापित जिसने किया। लेकिन एफआईआर में क्या कुछ है, ये भी पॉइंटर्स के रूप में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से, देखिए क्या क्या चीजें एफआईआर में है। झगड़े के बाद शेजान और तुनिशा का ब्रेकअप हो गया था, ये हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन ब्रेकअप की वजह से तुनिशा तनाव में थी, और माना यही जा रहा है कि इसी डिप्रेशन की वजह से ये अटेम्प्ट हुआ। तो तुनिशा शर्मा मौत मिस्ट्री से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, एक्टर तुनिशा शर्मा का जेजे अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया है। जेजे अस्पताल में रात में ही तुनिशा का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद अभी तुनिशा का शव अस्पताल में ही रखा गया है, यानी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। शाम 4 बजे मीरा रोड पर तुनिशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। माया नगरी में फिर मौत की मिस्ट्री। सीरियल के सेट पर एक्टर की मौत। मशहूर टीवी एक्टर तुनिशा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। खबर है कि उन्होंने मुंबई में टीवी सीरियल के सेट पर खुदकुशी कर ली।
मेरे पीछे ये सीरियल अली बाबा का सेट है और यहीं पर वो शूटिंग करने के लिए पहुंची थी और यहीं पर जो मेकअप रूम है मैं आपको दिखाता हूँ। मेकअप रूम जो है, इसी मेकअप रूम के अंदर जो है तुनिशा ने सुसाइड कर लिया था। जानकारी ये मिल रही है कि जो मेकअप रूम है इसके अंदर एक तरफ जो उसके को स्टार है शिजान मोहम्मद खान, उनका रूम था और दूसरी तरफ तुनिशा शर्मा का रूम था और ऐसे में दोनों का रूम जो है अगल बगल था और जब सुसाइड किया उसने तो वो उस वक्त अपने रूम में मौजूद थी। पुलिस से जो जानकारी मिल रही है कि वो जो है जो अपने को स्टार शिजान के रूम में गई और वहां पर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। लेकिन तुनिशा शर्मा की मौत से पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सेट पर मेकअप कराते हुए नजर आ रही हैं। मेकअप रूम में आखिरी कुछ घंटे, को एक्टर के मेकअप रूम में क्या हुआ? घटना शनिवार करीब दोपहर 3:30 बजे की है जब मुंबई से सटे वसई इलाके के अलीबाबा के सेट पर तुनिशा शर्मा टीवी सीरियल के शूट के लिए पहुंची थी। बताया गया तुनिशा शर्मा अपने को एक्टर शिराज खान के मेकअप रूम में पहुंची, लेकिन वो अपनी शूटिंग में बिजी थी, इसलिए वो उनके मेकअप रूम में बैठी रही। लेकिन काफी देर तक जब वो मेकअप रूम से बाहर नहीं निकली तो सेट पर मौजूद लोगों को शक हुआ। उन्होंने मेकअप रूम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा खोलने की कोशिश की गई जो अंदर से लॉक था। इसके बाद तुनिशा के मेकअप रूम के दरवाजे को तोड़ा गया जहां वो हैंगिंग पोजीशन में नजर आई। तुनिशा की मां है, उनकी शिकायत पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला जो है वो दर्ज किया है। शिजान मोहम्मद खान जो कि उनके को स्टार थे इस पूरे सीरियल में, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन जांच आगे बढ़ रही है और पुलिस का ये कहना है कि जो उसकी मां के आरोप हैं उसके आधार पर उसकी जांच की जा रही है और मां ने आरोप ये लगाए हैं कि शिजान जो है लगातार उसे परेशान करता था, उसे प्रताड़ित करता था और 5 दिनों पहले दोनों का जबरदस्त झगड़ा भी हुआ था। तो यही वजह है और जानकारी ये भी कि वो शिजान से बात करना चाहती थी लेकिन बात नहीं हो सकी। इसके बाद तुरंत एक्टर तुनिशा शर्मा को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया क्योंकि तुनिशा शर्मा के शव को पुलिस की गैर मौजूदगी में हैंगिंग पोजीशन से हटाया गया था। इसलिए पुलिस ने इस मामले में हर एंगल से जांच की बात कही है। कि माँ के यहाँ पे आने के बाद उसने माँ ने कंप्लेन दी है तो उसके ऊपर पुलिस गुना दाखिल कर रहे हैं और आगे की तहकीकात कर रहे हैं। आत्महत्या करने के लिए उसको प्रवृत्त किया करके ये गुना दाखिल हो रहा है। वहीं तुनिशा शर्मा की मां ने उनके को एक्टर और करीबी दोस्त शिजान खान पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद एक्टर शिजान खान को गिरफ्तार कर लिया है। शिजान खान को वसई कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये आत्महत्या क्यों की ये जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से तुनिशा शर्मा की मां ने आरोप लगाए हैं कि लगातार जो आरोपी शिजान है वो तुनिशा को परेशान करता था, प्रताड़ित करता था, जिसके चलते तुनिशा जो है काफी टेंशन में रहती थी, तनाव में रहती थी और इसी तनाव के चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। लेकिन जिस तरह से टीवी सीरियल के सेट पर 20 साल की एक्टर तुनिशा शर्मा की खुदकुशी की खबर आई, उससे उनके दोस्त भी हैरान हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये हर दिन तुनिशा यहाँ पर आती थी और जो लोग भी उसके साथ काम करते थे, चाहे वो आर्टिस्ट हों या फिर मेकअप मैन हों या फिर जो है तमाम जो सेट के स्पॉट बॉय वगैरह हों, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो तुनिशा शर्मा है वो इस तरह से कल जो है इस तरह का कदम उठा लेगी और 20 साल की उम्र में ही अपनी जिंदगी को खत्म कर लेगी। हम इंडिया सरकार में काम कर रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि तुनिशा जी ने ऐसा क्यों किया, मतलब इसका क्या कारण होता है। सुसाइड करना उनके माइंड में ऐसा क्या चल रहा था कि डिस्टर्ब थी, मेंटली डिस्टर्ब थी, ऐसा क्या प्रॉब्लम थी जो उन्होंने ये सुसाइड किया। मेरे को तो मतलब ऐसा लग ही नहीं सकता कि वो अच्छी एक्टर के सुसाइड कर सकती है। और जैसे कि आज की बात है, ये मैं आज सेट पे ही था भजनलाल स्टूडियो में, तो मैं बिंदिया सरकार में शूट कर रहा था, तो मेरा एक फ्रेंड अली बाबा सीरियल में शूट कर रहा था, तो उसने आके मेरे को बोला कि भाई अभय वो ऐसे ऐसे हो गया। मगर यार क्या कुछ भी बोलता, मजाक कर रहा। कह रहा नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली है।
तुनिशा ने आत्महत्या किन कारणों से की, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन सेट पर मौजूद स्टाफ के मुताबिक वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी और खुदकुशी से 5 घंटे पहले भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो और नोट भी शेयर किया था। जो फोटो और नोट इंस्टाग्राम पर शेयर किए उनमें किसी भी तरह की डिप्रेस्ड करने वाली बात नहीं लिखी थी और न ही उन्हें देखकर लगा कि वो किसी बात से इतनी परेशान है कि सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठा ले। तो वाकई तुनिशा की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल क्या है, यही हम एक एक करके आपको ग्राफिक्स की मदद से दिखाने वाले हैं। मौत के बाद से क्या सवाल उठे हैं, सबसे पहले देखिए। सबसे पहला सवाल तो यह है कि मौत से 24 घंटे पहले तुनिशा ने किस किस से बात की थी, और इसके अलावा क्या कुछ सवाल हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और दूसरा सवाल बड़ा ये उठता है कि तुनिशा और सुजान के बीच आखिर झगड़ा हुआ क्यों था, और ये झगड़े के पीछे ही सब कुछ है क्या। अगला सवाल यह है कि पुलिस को जानकारी देने में जो वक्त लगा, देरी हुई, उसको लेकर सवाल है। बिल्कुल, और दोनों के झगड़े के बारे में शिजान की बहन क्या जानती हैं? अगर जानती हैं तो उन्होंने इसका जिक्र क्यों नहीं किया, ये सवाल भी उठ रहा है। और इसके अलावा क्या झगड़े की वजह से तनाव में थी तुनिशा, डिप्रेशन में थी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मां ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि उससे डिप्रेशन था। अगला सवाल क्या है, क्या झगड़े की वजह से तनाव में तुनिशा थी यानी डिप्रेशन में थी, ये सवाल, क्योंकि परिवार के लोग ऐसा ही कह रहे हैं। और इस मौत मिस्ट्री से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि तुनिशा की मौत फंदे पर लटकने की वजह से, दम घुटने की वजह से हुई। फिलहाल अगर डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स ने विसरा को संभाल कर रख लिया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह का भी पता चल सकेगा। न्यूज 18 इंडिया के दिवाकर सिंह की यानी हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट है, जिसमें इस बात का जिक्र है। जो पुलिस एफआईआर कॉपी में तमाम घटना को रख चुकी है, इसके अलावा डॉक्टर्स की टीम क्या कह रही है, वो टीम क्या कह रही है जो पोस्टमार्टम कर चुकी है, वहां भी यही कहा जा रहा है कि लटकने की वजह से दम घुटा और दम घुटने से मौत हुई। तो क्या ये मौत, सुसाइड, हत्या क्या है, ये सब कुछ अभी रहस्य बना हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है। तो इसी मौत मिस्ट्री की पड़ताल जारी है। हम देख रहे हैं पुलिस लगातार उन तमाम कलाकारों से पूछताछ कर रही है जो सेट पर मौजूद थे, जो इस सीरियल से जुड़े हुए थे। उनसे कल रात भी पूछताछ हुई, एक बार फिर से उन्हें और भी कुछ लोगों को वसई थाने पर बुलाया गया है, ताकि इस मौत मिस्ट्री से जुड़े जो सवाल सामने आ रहे हैं उनके जवाब को तलाशा जा सके। लेकिन विसरा को फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है, और जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि दम घुटने की वजह से, यानी कि लटकाने के बाद जब दम घुटा उसके बाद तुनिशा की मौत हुई है। लेकिन इस बात से पर्दा अभी तक नहीं उठ पाया है कि ये सुसाइड था या फिर जानबूझकर हत्या की गई थी। और अगर हत्या की गई थी तो क्या वाकई इसके पीछे तुनिशा के कथित बॉयफ्रेंड का हाथ था, क्योंकि झगड़ा दोनों के बीच 15 दिनों पहले हुआ था। और ऐसे में लगातार तुनिशा के परिवार वाले आरोप इस बात का लगाते रहे हैं कि तुनिशा को लगातार सिजान प्रताड़ित करता रहा है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है वो ये कि तुनिशा डिप्रेशन में थी। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या डिप्रेशन में आने के बाद तुनिशा ने सुसाइड कर लिया या फिर तुनिशा की हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर्स ने विसरा को सुरक्षित रख लिया है। एफआईआर की कॉपी में बहुत सारी बातों का जिक्र है, जिसमें जो बॉयफ्रेंड है जिसके साथ रिलेशनशिप था उसको लेकर बहुत सारे सवाल है, और यही सवाल मां ने भी उठाया है। मां ने ही शिकायत की, उसके बाद पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की और अभी वो गिरफ्त में है, बॉयफ्रेंड गिरफ्त में है और उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। वसई के कोर्ट में उसकी पेशी। पुलिस चाहती है कि रिमांड मिल जाए, रिमांड मिलने से पूछताछ पुलिस कर पाएगी और जिन जिन लोगों का जिक्र ये करेगा उससे भी बुलाकर पुलिस की टीम पूछताछ करने वाली है। क्योंकि अभी तक वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा, उससे पूछताछ की गई लेकिन उसने सवालों के जवाब देने में आनाकानी की, और यही वजह है कि पुलिस इस कोशिश में है जब वसई कोर्ट में पेशी हो रही है तो रिमांड मिल जाए। जी, और आपको बता दें कि सुजान के जो परिवार वाले हैं वो भी अब कटघरे में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जानकारी के मुताबिक जो सुजान की बहन है वो भी दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ है, जो तनाव चल रहा था, डिप्रेशन का माहौल था, वो जानती थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी दिवाकर भी जुड़ गए हैं। दिवाकर, पोस्टमार्टम हो चुका है, विसरा रिपोर्ट को सुरक्षित रख लिया गया है, मर्डर मिस्ट्री से अभी भी पर्दा उठना बाकी है।
देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ नहीं लगती, हालांकि इनिशियल रिपोर्ट जो सामने आ रही है पुलिस सूत्रों के मुताबिक कि जो तुनिशा की मौत की वजह वो हैंगिंग है, यानी उसने जो फांसी लगाई उसके चलते उसकी मौत हुई। इसके अलावा कई सारी फाइंडिंग्स पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन इंतजार उसको इसी बात का है कि जब उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी तो क्या स्थिति उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है, क्या डॉक्टरों ने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है, ये स्थिति बहुत सारी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल वसई कोर्ट में इस वक्त शिजान को पेशी हुई है और शिजान को लेकर उनके वकील लगातार जिरह कर रहे हैं और पुलिस की पूरी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड जो है वो शिजान की ली जाए ताकि इस पूरे मामले में उससे और पूछताछ आगे की जा सके। क्योंकि रात में जो पूछताछ हुई है उसके मुताबिक जो पुलिस का कहना है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कई सारे सवालों के जवाब नहीं दे रहा है और यही वजह है कि पुलिस इस रिमांड को लेकर उसे आगे की पूछताछ करना चाहती है। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस लेना चाहती है और यही वजह है कि पुलिस की पूरी कोशिश होगी ऐसे में। लेकिन जिस तरह से अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जैसे ही प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगेगी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। हालांकि विसरा रिपोर्ट जो है विसरा प्रिजर्व करके रखा गया है ताकि ज़रूरत पड़े तो डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्थिति यही है कि इस वक्त कोर्ट में शिजान का भी परिवार मौजूद है, तुनिशा का भी परिवार मौजूद है। तो ऐसे में देखना ये अहम है कि कोर्ट इस पूरे मामले में कितने दिन की रिमांड शिजान को देता है। और सबसे बड़ी बात कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपसे थोड़ी देर बाद आ जाएगी पुलिस के हाथ में, तो उसमें क्या जानकारी निकलकर सामने आती है ये काफी अहम है। बिल्कुल दिवाकर, और तमाम अपडेट्स के लिए आगे भी आपसे जुड़ेंगे। लेकिन इस मौत मिस्ट्री से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है जहां वसई पुलिस ने सीरियल से जुड़े कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। जी हाँ, बीती रात भी देर रात तक सीरियल के सेट पर मौजूद लोगों के साथ पुलिस ने पूछताछ की है। तो तुनिशा मौत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सीरियल से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस वक्त जब ये मौत हुई तो 5 घंटे पहले बाकायदा वो मेकअप ले रही थी तुनिशा और सीरियल की शूटिंग ही उसे करनी थी। ऐसे में पुलिस के जहन में भी बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब वो को एक्टर से पूछ रही है। और देर रात भी कई कलाकारों से पूछताछ की गई जो सेट पर मौजूद रहते हैं और एक बार फिर से कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वसई थाने में उनसे पूछताछ होगी। तो थोड़े ही वक्त में तुनिशा शर्मा ने टीवी सीरियल में एक्टिंग से अपनी पहचान बना ली थी और इसके चलते उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने काम किया था अभी तक। तुनिशा शर्मा का जन्म 4 जनवरी 2002 को चंडीगढ़ में हुआ था। 20 साल की तुनिशा ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप से की थी। तुनिशा शर्मा ने फिल्म फितूर और बार बार देखो में कटरीना कैफ की बचपने का किरदार निभाया था। इसके अलावा विद्या बालन की फिल्म कहानी 2 में भी तुनिशा शर्मा काम कर चुकी थी। और यही नहीं, सलमान खान की फिल्म दबंग 3 में भी तुनिशा शर्मा ने अभिनय किया था। एक और बड़ी खबर है इसी मामले से जुड़ी हुई जहां सीरियल के सेट पर तुनिशा के साथ काम कर रहे एक्टर का बयान इस वक्त सामने आ चुका है। वो बयान क्या है ये हम बताते हैं आपको। जी हाँ, एक्टर पार्थ ने दावा किया है कि तुनिशा कुछ दिनों से तनाव में थी और इसके साथ ही पार्थ ने यह भी साफ कर दिया है कि तुनिशा किसी तरह का कोई नशा बिल्कुल नहीं करती थी। अमूमन होता यह है कि बॉलीवुड की कुछ घटनाओं में नशे का एंगल जरूर आ जाता है, इसीलिए उनके दोस्त ने बाकायदा क्लियर कर दिया है, उनके को एक्टर ने क्लियर कर दिया है, नशा नहीं करती थी। मुझे नहीं पता, मैं सेट पे नहीं था कल जी, थोड़ी परेशान थी। देखिए ये 2 लोग का इंटरनल मैटर है जिसमें मैं ज़्यादा था नहीं, ठीक है। मैं उस सेट पे था, मैं साथ में काम करता था। बहुत दूर दूर से बाहर से जो दिखता है मैं वही बता सकता हूँ।
रूस यूक्रेन युद्ध की। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध के 10 महीने पूरे हो चुके हैं, तो वहीं अब यह जंग यूक्रेन के मैदान से बाहर जा चुकी है। जी आर्कटिक में पुतिन के आदेश के बाद अब रूस के सैनिक तैनात हो गए हैं और इसके साथ ही रूस ने वहां अपने कई हथियार भी तैनात कर दिए हैं, जबकि इससे पहले नाटो की सेना पहले से ही आर्कटिक में तैनात है। पुतिन इस बर्फीले इलाके में क्या करने जा रहे हैं? इन तस्वीरों से अमेरिका क्यों बेचैन है? बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे इस जहाज से नाटो क्यों डरा हुआ है? आर्कटिक क्या है? रूस का प्लान क्या है? ये बर्फ का ऐसा दरिया है जहां परमाणु युद्ध करके कब्जा पाना है। आर्कटिक आने वाले दिनों में किसका होगा? इसकी लड़ाई अभी से शुरू हो गई है। दावा है कि यूक्रेन के मैदान जंग से करीब 2000 किलोमीटर दूर दुनिया के सुपर पावर के बीच एक नई जंग की जमीन तैयार हो रही है। आर्कटिक पर बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि आर्कटिक पर रूस, नाटो और चीन के वर्चस्व की लड़ाई कोल्ड वॉर का रूप ले चुकी है। लेकिन इस होड़ में रूस सबसे आगे दिख रहा है। वजह है आर्कटिक में रूस की सैन्य तैयारी। रूस की मिलिट्री डेवलपमेंट की सैटेलाइट तस्वीरों ने अमेरिका समेत पूरे नाटो देशों को परेशान कर दिया है। सबसे पहले आप सैटेलाइट से ली गई इन खुफिया तस्वीरों को देख लीजिए। खुफिया तस्वीर नंबर 1, खुफिया तस्वीर नंबर 2, खुफिया तस्वीर नंबर 3, खुफिया तस्वीर नंबर 4, खुफिया तस्वीर नंबर 5, खुफिया तस्वीर नंबर 6, खुफिया तस्वीर नंबर 7, खुफिया तस्वीर नंबर 8। रूस की सैन्य तैयारियों का पर्दाफाश करने वाली इन तस्वीरों ने दुनिया के तमाम देशों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ये खुफिया तस्वीरें कैसे आर्कटिक में रूस के परमाणु युद्ध की तैयारियों की पोल खोल रही हैं, इसे तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर आर्कटिक को लेकर रूस और बाकी दुनिया किस लालच में है। यूं आर्कटिक में यूक्रेन से भी बड़े महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। आर्कटिक की बर्फ को हटाकर कैसे यहां तीसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार की जा रही है। आर्कटिक उत्तरी ध्रुव का इलाका है, जहां रूस तेजी से अपनी मिलिट्री की मौजूदगी बढ़ा रहा है। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। नाटो भी आर्कटिक में अपनी फौज का विस्तार कर रहा है। और तो और नॉर्वे भी बर्फ के इस समंदर में बारूद का बड़ा बैंक जमा कर रहा है। दरअसल आर्कटिक पर बर्फ अब तेजी से पिघल रही है। ये रूस के लिए भी फिक्र की बात है, क्योंकि आर्कटिक में बर्फ की मौजूदगी रूस के दुश्मनों के लिए अब तक एक प्राकृतिक रुकावट रही है। लेकिन अब ये बर्फ पिघल रही है और रूस इसे अपनी समुद्री सरहद के लिए खतरा मान रहा है। यही वजह है कि रूस अब आर्कटिक के आसपास अपने बड़े मिलिट्री बेस को बढ़ा रहा है। इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए रूस अपनी उत्तरी सीमा पर सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचों की किलाबंदी को मजबूत कर रहा है। इसी मकसद में रूस ने फिनलैंड की सीमा से करीब 160 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम रूस में ओलेने गॉट्स में लगातार रेडार स्टेशनों को बढ़ा रहा है। ये रेडार फिनलैंड और नॉर्वे की सीमा से 400 किलोमीटर दूर बैरेंट्स सागर के तट पर पश्चिमी रूसी शहर ओस्ट्रो व नॉय में भी बनाए जा रहे हैं। इसी तरह का निर्माण आर्कटिक सर्कल के ऊपर रूस के उत्तरी तट के करीब बोरकोटा में एक बेस पर किया जा रहा है। रेडार सिस्टम का विकास रूस के उत्तर पूर्व में डिक्सी एयर डिफेंस साइट पर भी किया गया है। इसी तरह रूस की सेना आर्कटिक महासागर के द्वीप में मौजूद रूस के सबसे उत्तरी सैन्य ठिकाने नगस्कोय हवाई अड्डे पर रनवे में सुधार कर रहा है। ऐसे ही पूर्वोत्तर रूस की मुख्य भूमि के तट से लगे कोटलनी द्वीप पर बने टेम्प एयर बेस के रनवे को भी आधुनिक बनाया गया है। रूसी सेना की ये तैयारी पुतिन के भविष्य वाले वॉर प्लान का संकेत दे रही है। ये पुतिन का नया कॉन्फिडेंस है, ऐसा आत्मविश्वास जो उन्हें यूक्रेन के बाद दूसरे युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। तो
तो चलिए अब आपको दिखाते हैं युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। क्रिसमस से पहले रूस ने खरसोन पर बोला हमला, खरसोन में दागी एक के बाद एक मिसाइल, खरसोन खाली करने के बाद पहली बार बोला रूस का है। खरसोन के कई इलाकों में रूस ने किया हमला। रूस के हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत तो वहीं 68 लोग बुरी तरह जख्मी हुए। रूस की सेना ने हमले का वीडियो किया जारी और जिसमें यूक्रेन के ठिकानों पर रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं। दावा किया गया है कि यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हुए। रूस ने एक बार फिर खार्किव और डोनेट्स्क में हमले का दावा किया। रूस की तरफ से दावा किया गया है कि उसने यूक्रेन के कई रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया है। यूक्रेन की सेना बखमूत में फंसे लोगों को निकालने में जुटी है। इस दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें एक व्हील चेयर पर बैठे आदमी को बाहर निकाला गया। युद्ध में जान गंवाने वाले कई लोगों का खार्किव में एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हर कोई बेहद भावुक नजर आया। इनको लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के लिए कई मिसाइल तैनात कर दी है जो परमाणु हथियारों से लैस है। यूक्रेन ने बेलारूस को लेकर एक बड़ा दावा किया। बेलारूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है तो वहीं रूस ने बेलारूस में मिसाइल तैनात कर दी है। जंग के बीच यूक्रेन के मारिपोल के एक चौक पर रूसी सेना के अधिकारियों ने एक बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया। 20 मीटर ऊंचे क्रिसमस ट्री को सेंट पीटर्सबर्ग से लाया गया था। 10 महीने से चल रहे यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर यूएन ने बड़ा दावा किया है। युद्ध में यूक्रेन के 6800 से ज्यादा लोगों के मरने का दावा। साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में और इस वक्त सबसे बड़ी खबर, शेजान को 4 दिन की पुलिस कस्टडी मिल चुकी है। वसई कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेजा है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, पुलिस ये चाहती भी थी कि कस्टडी मिले और 4 दिन की कस्टडी के दौरान पुलिस लंबे सवालों की फहरिस्त लेकर पूछताछ करेगी। तो लगातार पुलिस की कोशिश यही थी कि शेजान जो कि इस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है उसकी कस्टडी मिल जाए और बड़ी जानकारी ये कि पेशी हुई और 4 दिन की पुलिस कस्टडी में वसई कोर्ट ने शेजान को भेज दिया। 28 तारीख तक पीसीआर दिया है, ठीक है। 28 तक पीसीआर मिला है। 28 कोर्ट अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम। देखिए अभी ये टोटल सस्पिशियस है, कोई ठोस सबूत नहीं है पुलिस के पास, लेकिन जो काम है किसी का जान गया है, किसी का जान गया है, इसलिए कोर्ट अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना। 4 दिन की कस्टडी दी गई है क्या? जी 4 दिन की कस्टडी दी गई है, उसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ रहेगा तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस है। नहीं, ऐसा देखिए आज कोई भी अगर ऐसा होता है तो इंस्टिगेशन लगता है, ठीक है। उसके ऊपर ऐसा लगाया गया है, ऐसा उसने कुछ किया नहीं। राय साहब कोई सबूत मिले, कोई कुछ फोन वोन रखा है? नहीं, अभी पुलिस उसका फोन पुलिस के पास है और अभी तक कोई सबूत जो है मिले नहीं। फोन या लैपटॉप? बस नहीं सिर्फ शेजान के वकील शरद राय को सुन रहे थे और वसई कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में उन्हें भेज दिया और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि 4 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा। हालांकि आपको बता दें कि लगातार शरद राय की ओर से यह दावा किया जाता रहा है कि अभी किसी तरह के कोई सबूत कम से कम शेजान के खिलाफ नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे साथ सहयोगी दिवाकर भी जुड़ गए हैं। दिवाकर, शरद राय शेजान के वकील का साफ तौर पर दावा यही है कि अभी कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं है, लेकिन 4 दिन की ये जो कस्टडी है ये आगे चलकर तय करेगी कि आखिर ये मर्डर है या फिर सुसाइड। देखिए जाहिर तौर पर 4 दिन की कस्टडी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है पुलिस के लिए, क्योंकि पुलिस ने शेजान का जो फोन है वो जब्त कर लिया है। इसकी जानकारी बाकायदा उन्होंने कोर्ट में दी है और यानी कुल शेजान ने क्या अपने फोन से किसी से बात की थी, क्या उस दौरान फोन पर तुनिसा से उनकी कोई बातचीत हुई थी, इन तमाम चीज़ों की जानकारी अब पुलिस निकाल पाएगी। और साथ ही साथ क्योंकि अब तक शेजान जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था पुलिस के साथ, तो इन 4 दिनों में पुलिस के पास एक मौका होगा कि 4 दिनों में तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं उसके जवाब जो है वो शेजान से लिए जाएं। इस वक्त जो है जो वकील हैं शेजान के, शरद जी क्या कहना चाहेंगे? आज कस्टडी हो रही है, जो भी बात है हम 28 को 28 तक का पीसीआर है। नहीं कोर्ट में क्या दलीलें दी गई? लगेगा कोर्ट की तरफ से क्या दलीलें दी गई?
कोर्ट की तरफ से क्या दलीलें दी गई? देखिए आप लोग भी हैं, आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग भी समझिए किसी का डेथ हुआ है, किसी ने सुसाइड किया है, पुलिस अपना काम कर रही है, हमें अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ से दलीलें क्या थी सर? दलीलें क्या थी? 15 दिन बाद आप लोग भी शांत हो जाएंगे। दलीलें क्या थी? दलीलें आपकी? कुछ नहीं है, जो है कोर्ट अपना जो है उसके हिसाब से, अभी पुलिस के पास प्रॉपर जो है सबूत नहीं है, और अपना जुटाने के लिए बोली हमको टाइम चाहिए, इसलिए कोर्ट ने फोन वगैरह जब्त किया गया है? फोन वगैरह जब्त ऐसा आयोग ने कहा है, लेकिन हमें ये पक्का पुख्ता नहीं है। रिलेशनशिप की बात है, एफआईआर में रिलेशनशिप मेंशन है, हमें इसके बारे में ये जाहिर तौर पर जो शरद राय हैं सृजान के वकील, उनका कहना है कि जो तमाम आरोप लगे हैं वो बेहद बेबुनियाद हैं। एक सस्पिशियस बैकग्राउंड के आधार पर जो है सृजान को पुलिस ने कस्टडी में लिया है, और पुलिस ने कोर्ट में ये दलील दी है कि उन्हें कई सारी चीज़ों की जांच करनी है, और साथ ही साथ सृजान के फ़ोन को खंगालना है। तो यही वजह है कि कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की कस्टडी में भेजा है। लेकिन जिस तरह के आरोप सृजान पर हैं वो बेहद गंभीर है। अमूमन हमने ये देखा है, पुलिस के पास जब तक कुछ नहीं हो तब तक उसे रिमांड नहीं मिलती है, यानी कल से लेकर आज तक की पूछताछ में पुलिस के पास ऐसा कुछ जरूर है, या उनकी पूछताछ में कुछ ऐसा स्टेटमेंट जरूर शेजान ने दिया है जिसके जरिए अब 4 दिन की रिमांड से बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। ठीक है, उसके ऊपर ऐसा लगाया गया है, ऐसा उसने कुछ किया नहीं। राय साहब कोई सबूत मिले, कोई कुछ फोन वोन रखा है लोग? नहीं, अभी पुलिस उसका फोन पुलिस के पास है, और अभी तक कोई सबूत जो है मिले नहीं। सिर्फ फोन या लैपटॉप? बस नहीं सिर्फ फोन।